नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं और हैं आप एक्स सर्विसमैन या रिटायरमेंट होने वाले हैं और 6 महीने आपके बचे हैं, तो आप राजस्थान से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए लक्की चांस है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है एक्स सर्विसमैन के लिए, या आप रिटायर आ चुके हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये वैकेंसी निकली गई है। एक्स सर्विसमैन का जो भी रिजर्वेशन होगा इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। एक्स सर्विसमैन का एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोई वैकेंसी दिखा ही नहीं रखी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन होता है। टोटल ऑफ वैकेंसीज का टोटल वैकेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी इसमें 121 वैकेंसी है और 22 मई 2026 से दिनांक से ये निकली हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वैकेंसी है। राजस्थान शिक्षा एवं राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंदर प्राध्यापक विशेष शिक्षा के कुल 121 पदों पर भर्ती ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद स्थायी हैं, परमानेंट हैं और विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या जो है इसमें घट और बढ़ दोनों सकती है। तो टोटल मिला के 121 वैकेंसी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। एक्स सर्विसमैन जनरल अंडर रिजर्व 2 वैकेंसी, SC 0, ST 0, OBC 1, MBC 0 और EWS 0 वैकेंसी है। यानी कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी इन्होंने दे रखी है, अंडर रिजर्व के लिए 2 दे रखी है और एक OBC के लिए भी 1 वैकेंसी है। अगर एक्स सर्विसमैन है और हैं OBC तो इतनी वैकेंसी आपकी इसमें है। बात करते हैं राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक का आमेलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में परगवार 36 कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल होगा। किसी वर्ष विशेष पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणित की जाएगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यापकत हो जाएंगी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए देय है। इनकी राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यूजीसी से यानी कि किसी भी कॉलेज से आपको जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है वहां से पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसमें है सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, म्यूजिक या बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। बीएड 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, हिंदी में लिख सकते हैं आप, और राजस्थानी कल्चर का आपका पास ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी, परंतु इन नियमों के अधिक शिथिलीकरण पश्चात यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकल जाती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। किंतु सीधी भर्ती की दिशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष का अधिकतम ऊपरी आयु सीमा भी इसमें आपको लागू होगी। क्रमिक कॉर 2 विभाग के परिवर्तित दिनांक 22 अगस्त 2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 यथा संशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवा अभ्यर्थियों को देय है वह भूतपूर्व सैनिकों को भी देय होगा। अर्थात आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी आपके लिए हितकर प्रावधान है उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। चयन जो होगा लिखित परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के आधार पर इसमें होगा। ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें एग्जाम होगा। आपको जाना है इसमें उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको जाना है इसमें आयोग की वेबसाइट है https://rpsc.rajasthan.gov.in में जाके आपको इसमें प्रोसेस करना है एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप करने का। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर 2020 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया है या हो गई है, आगामी 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, यानी कि 1 साल उसका बचा है रिटायरमेंट का, तो फॉर्म भर सकते हैं आप। उसने सक्षम प्राधिकरण से यानी कि आपको एनओसी लेना पड़ेगा। पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किंतु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति पदाधिकारी के समय सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक
एनओसी के आधार पर आवेदन करता है करती है तो वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता है जाती है तो नियुक्त पदाधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा, यानी कि एनओसी आपके पास होनी चाहिए, वो उतने लेट ज्वाइनिंग में आपको कर सकता है। कितना है, उसकी सेवानिवृत्ति के 2 माह की कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञत किया जाएगा। ये भी आपको जानकारी, कि 2 महीने का आपको सिलेक्शन हो जाता तो इतना समय आपको मिलेगा बोल रहा है। आगे देखते हैं। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा अगर आपने ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार यदि पुनर्योजन के प्रायोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की परिस्थिति समाप्त हो जाएगी, यानी कि आपको भूतपूर्व सैनिक का कोटा राजस्थान सरकार द्वारा एक ही बार मिलेगा। राजस्थान सरकार के नियोजन ग्रहण करने के पश्चात किसी व्यक्ति की सिविल कर्मचारी उसे माना जाएगा, परंतु सीधी भर्ती की दिशा में जहां किसी एक पद के लिए किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिकों केवल इस कारण से वह सरकारी सेवा में किसी निरंतर पद जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है को ग्रहण कर नियोजित है, भूतपूर्व पर फायदे विवेचित नहीं किया जाएगा। परंतु यह यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पद के लिए उसने आवेदन किया है, आवेदन की तारीख बार ब्यूरो की कोई स्वतः घोषणा पत्र वचनबद्ध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक के पूर्व फायदे से विवर्जित नहीं किया जाएगा, यानी कि ऐसे वाले केसेस में उनको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि छोटे से अगर बड़े का बेनिफिट ले रहा है तो बेनिफिट मिलेगा बोल रहा है। परंतु और यह भी भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक संविदा स्थायी तदर्थ आधार के पुनर्योजित किया गया है उन्हें भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जाएगा बोल रहा है। इन चीजों को भी आपने ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस क्यूआर में अगर आप फिट बैठ रहे हैं तो जरूर अप्लाई करें और अपनी दूसरी नौकरी को पा सकते हैं। मैं हूं हीरा परिहार, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।